सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया है। तो सबसे पहले तो आपके रिजल्ट्स में दो बातें होंगी, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। तो आप समझना, अगर आपके रिजल्ट्स में क्वालिफाइड लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया है। सबसे पहले सारी बातें आप ध्यान से समझिए। आप ही की तरह 85,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट्स में क्वालिफाइड लिखा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो आपने पार कर ली है। तो अब इसके आगे क्या करना होगा, यानी कि मिनिमम पासिंग जो बेंचमार्क है उसको आपने पार कर लिया है। अब देखिए भाई, 85,000 लोगों ने क्वालिफाइड किया है, सीटें कितनी है? 13,000 ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों को मिला करके। अगर आप देखोगे तो सबके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज थे। अगर हम बात करते हैं ओल्ड सैनिक स्कूल की, तो लगभग 3,000 सीटें हैं किसमें? ओल्ड सैनिक स्कूल में। और लगभग आप ये मान के चलो कि 10,000 जो सीटें हैं वो आपकी न्यू सैनिक स्कूल में है। और ज्यादातर पेरेंट्स की जो प्रेफरेंस रहती है वो ओल्ड सैनिक स्कूल की रहती है। तो इस बात को आपको समझना होगा। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। देखो, अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर डिफेंस कोटे में है तो आपको समझना होगा कि जो भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे आपने 6th क्लास में जो आपके सब्जेक्ट्स थे, मैथ और जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, उन सब में आपको 25% लाना था और टोटल 40% से ऊपर। अगर आपका ये रिजल्ट्स रहा होगा तो आपने क्वालिफाइड लिखा आ रहा होगा। इसके अलावा जो भी बच्चे एसटी एससी में आ रहे हैं उनमें कोई भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो नहीं थी, यानी कि उनमें भी क्वालिफाइड लिखा आ रहा होगा। अगर उनके 10 नंबर 15 नंबर है तो भी क्वालिफाइड लिखा आ रहा होगा। तो ये बात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप समझ जाओ। कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं ना मुझसे कि सर उसके मार्क्स इससे कम है तो उसमें क्वालिफाइड क्यों लिखा आ रहा है बल्कि मेरे मार्क्स ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं कैटेगरी का फर्क है, इस बात को आप समझो। अब दूसरी चीज है, जो न्यू सैनिक स्कूल है उसमें क्या क्राइटेरिया था? उसमें क्राइटेरिया ये था कि 25% और 40% आपको लाना था और एसटी एससी के लिए सेम यही रूल था। तो अब यहां पे गेम शुरू होगा सीट को लेकर के। अगर आप में क्वालिफाइड लिखा आ रहा है तो आप आगे क्या करोगे? आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए काउंसलिंग को लेकर के। अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो आपको जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे सैनिक स्कूल सिलेक्ट किए थे वो सैनिक स्कूल अगर लगेगा तो आपको अलॉट होगा। आगे की प्रोसेस फिर सारी आपकी चालू होगी। अब देखिए, यदि आप क्वालिफाइड हैं तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए की, उसमें चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस होंगे। किस बेसिस पे? जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे जो भी सैनिक स्कूल आपने सिलेक्ट किए थे वो अगर आपने ओल्ड सिलेक्ट किए होंगे तो उसमें चॉइस फिलिंग होगी, किसको आप चॉइस फिलिंग आपको फिल करना होगा। इसके अलावा सिलेक्शन कैसे होगा? देखो, सिलेक्शन की शुरुआत हमेशा उन बच्चों से होगी जिनकी रैंक सबसे ऊपर होगी, यानी टॉप रैंक से शुरुआत होती है। तो आप, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है यानी कि आपके ज्यादा चांसेस है, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर अगर मेरी रैंक कम है तो क्या मैं काउंसलिंग के लिए जाऊं या फिर नहीं जाऊं? देखो, मैं तो ये कहूंगा कि आप काउंसलिंग के लिए जाओ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वो सैनिक स्कूल नहीं लेते हैं, टॉप रैंक होने के बावजूद भी उनके मनपसंद का नहीं मिलता है, राइट। और ज्यादातर लोग ओल्ड सैनिक स्कूल को प्रीफर करते हैं, सबसे मेन प्रायोरिटी ओल्ड सैनिक स्कूल की रहती है। और न्यू सैनिक स्कूल में अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो भी अगर न्यू सैनिक स्कूल में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो काउंसलिंग तो कराना ही पड़ेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ध्यान से आप इन सारी चीजों को समझिए कि क्वालिफाइड लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपके बच्चे का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हो गया, आपको काउंसलिंग करानी होगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, क्वालिफाइड नहीं है, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप जो नेक्स्ट बैच है उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपकी उम्र 15 से 17 के बीच में है तो आप जो नेक्स्ट जो पेपर होगा नेक्स्ट ईयर उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप जो भी एलिजिबिलिटी है वो एज आपकी होनी चाहिए, उस एज के बीच में अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा बेटा। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने रिजल्ट्स नहीं देखे होंगे, बहुत क्लियर कट मैंने आपको इन्फोग्राफिक्स के बता दिया है कि क्वालिफाइड कब लिखा आएगा, नॉट क्वालिफाइड कब लिखा आएगा, कितनी सीटें हैं, कैसे काउंसलिंग होगी, वो सारी चीजें आप ऑनलाइन होगी, सारी चीजें ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता है।
ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा था, आपका एडमिट कार्ड आया, आपने पेपर दिया, आप क्वालिफाइड हो गए। अब आपको क्या कराना होगा, चॉइस फिलिंग करानी होगी, काउंसलिंग करानी होगी। उसके बाद आपको स्कूल अलॉट होगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे सैनिक स्कूल के अंदर। तो ये प्रोसेस रहती है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर देखिए मैं बार बार इतने सारे मैसेजेस और कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये कंप्लीट वीडियो बना दो जिससे कि सारी बातें क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, और इंग्लिश में भी आप देख सकते हो सारी चीजें। लगभग 13 लाख से ऊपर बच्चों ने यार वो किया था। अगर आपने क्वालिफाइड किया है तो कहीं ना कहीं आप टॉप 85,000 लोगों में आ चुके हो, तो बहुत अच्छी बात भी है। जो भी आपने पासिंग बेंच मार्क्स था उसको क्वालिफाइड कर लिया है, आगे आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी अच्छी रैंक होगी तो जो टॉप पे बच्चे होंगे वहां से रैंक आपकी काउंसलिंग के थ्रू आती है। यानी कि जो जिसकी ज्यादा अच्छी रैंक होगी उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उसकी ज्यादा अच्छी रैंक है, उसने काउंसलिंग नहीं कराई है, तो वो फिर दूसरे को चांस मिलेगा। अगर दूसरे में मान लो कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गई तो फिर तीसरे को चांस मिलेगा। तो इस तरीके से पूरी सीटें फिल की जाती हैं। जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे जो आपने सैनिक स्कूल सेलेक्ट किए होंगे, आपको उसी में ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। तो कुछ इस तरीके से चीजें। अगर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो आगे आने वाले सेशन के लिए, तो आप हमारे जो सेशन है उसमें आप जुड़ सकते हो। और ऑल इन वन मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके अलावा और भी हैं, आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हो। सैनिक स्कूल, आरएमएस या सीएचएस, किसी भी चीज़ की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना सकते हो। और अगर आप कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप अपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो। नंबर बहुत सिंपल है, 8, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। इस नंबर पे आप अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हो, 8770077431। कोई भी डाउट रहेगा मैं आपको बता दूंगा क्या चांसेस है, नहीं है, काउंसलिंग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आप अपने रिजल्ट्स इस नंबर पे शेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो, अगर आपने हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम्स ले रखा है, टीएमडी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, तो चैट वाले ऑप्शन से आप वहां पे आपको दिख गया होगा फीचर, चैट वाले ऑप्शन में जाओगे, अपने रिजल्ट शेयर करोगे तो वहां आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को, 8770077431। ये नंबर है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं रिजल्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ, आपको काउंसलिंग के बारे में जानना है, आपको ये जानना है कि मैं क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का मतलब क्या, सारी चीजें वैसे तो वीडियो बना दी है, सारी डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जिन बच्चों ने क्वालिफाइड कर लिया है, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वालिफाइड लिखो, ओके। और आप अपना रोल नंबर भी डाल सकते हो उसमें। और सिलेक्टेड हो तो सिलेक्टेड लिख देना, आप लोग जिन्होंने भी क्वालिफाइड कर लिया। अगर आप 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल में मास्टरी करना चाहते हो, नवोदय स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, आरएमएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे आप 6th क्लास के लिए करना चाहते हो या फिर 9th क्लास के लिए करना चाहते हो, आप हमारी एप्लीकेशन टीएमबी एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी बच्चे फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे कोर्सेस वाले सेक्शन में जाओगे, कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल सीरियस हैं, वो चाहते हैं कि नहीं यार सर हमें सिलेक्शन लेना है, वो हमारे मेंटोरशिप वाले मॉडल में आ सकते हैं। कोर्स अगर आपको पढ़ना है तो आप जा सकते हो। अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ पढ़ना है कि नहीं मुझे तो टॉप रैंक लाना है, तो आप मेंटोरशिप में आ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, जो भी आपके डाउट है, जो भी क्वेश्चन हैं उसको लिख दीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।